बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसका नाम हिंदू जगाओ यात्रा रहेगा और इस यात्रा में वो हर वक्त मौजूद रहेंगे। उनकी ये यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा धाम पहुंचेगी। भोपाल आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना था कि आज देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है। वहीं वे तौकीर रजा से भी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने उनके खिलाफ यात्रा का ऐलान किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक वे हिंदुओं को जगाते रहेंगे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार वो हिंदुओं को जगाने की आवाज उठाते रहे हैं और जब तक एकता नहीं आ जाती वो ऐसा करते रहेंगे। बता दें कि भोपाल में भी धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर चर्चाएं रही और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना था कि आज देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है और वहीं वे तौकीर रजा से भी नाराज नजर आए, जिन्होंने उनके खिलाफ यात्रा का ऐलान किया है। देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है, और लगातार उनको जगाने के लिए पहल करते रहे हैं और यात्रा इसी के तहत निकाली जा रही। हमें नेताओं पे कुछ बोलना ही नहीं तो काहे को खुजली कर रहे हो? अभी पहले हिंदू तो हो जाए। इस देश में अभी कट्टर हिंदुओं की कमी है। इस देश में अभी तक ये नारा था कि हम लोगों को हिंदू बोलना है। हिंदू बोलने में डर लगता था। हमने एक नया विचार दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। तो आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। इसके बाद में जितने भी सनातनी हिंदू मंदिर है वो तो अपने हैं ही, ले लेंगे। बिल्कुल हमने कहा है, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई। मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों? मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो आप वहां जाकर के करोगे क्या? धंधा करके मूत्र कांड करो, थूक कांड करो। इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारे। पर अगर वो एजे मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। लेकिन लोगों को अब करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, इसलिए अब घर से बाहर हम हिंदुओं को निकलना होगा। तौकीर रजा ने कहा है कि हम जाम कर देंगे, सनातन कानून की रूह कांप जाएगी, हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने हिंदू जगाने के लिए एक नया संग्राम छेड़ा है। तुम कह रहे हैं कि हम जो है दिल्ली तक, जयपुर से दिल्ली तक आएंगे और जाम करेंगे और हिंदुओं की रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा साहब, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। तुम कह रहे हो कि तुम जाम करोगे तो रूह कांप जाएगी। हम भी आएंगे तो तुम्हारी भी